सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कौन और सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और वेरी गुड मॉर्निंग। और प्यारी प्यारी चिड़ियों के साथ जी ये हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, उन सब के साथ जी आपको सुबह का स्वागत है। और नाश्ते के बाद जी आज हमने सोचा क्या बनाया जाए। ये जो बनाने वाला काम है ना, ये बड़ा ही समझ लें कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल जो टास्क है ना, आपने सोचना क्या बनाना है। अगर तो आपने 1-2 दिन पहले सोच लिया फिर तो जी बड़ी बात है, आपने महाज जीत लिया। अदरवाइज़ यही होता है कि बनाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है उस दिन सोचना। लेकिन हमने जी रात को ये टास्क हमने सोच लिया था और सुबह बड़े जी हम क्लियर माइंडेड थे कि आज क्या बनेगा। तो आज बन रहे हैं कोफ्ते। और कोफ्तों का जो सबसे पहला स्टेप है, आपने 1 किलो मैंने लिया था चिकन का कीमा और उसमें एक बड़ा प्याज स्लाइसिस में काट लें। उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2-3 हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह इसको चॉप कर लिया और इसका पानी निचोड़ के एक साइड पे रख दिया। उसके बाद जो अगला स्टेप क्या था, उसमें जी हमने चॉपर में कीमा डाल लिया। इसके अलावा इसमें ज़ीरा जाएगा, लाल मिर्चें डालेंगी, पिसी हुई जाएंगी, कुटी हुई जाएंगी। इसके अलावा काली मिर्च पिसी हुई जाएगी, ज़ीरा जाएगा, लहसुन अदरक का इस बार मैंने पाउडर डाल रही हूँ। उसके अलावा हल्दी जाएगी और सूखा धनिया जाएगा, गरम मसाला पिसा हुआ डालेगा, सॉल्ट तो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ डालना चाहें तो आपकी चॉइस है। लेकिन बहरहाल ये बहुत आम मसाले होते हैं, डालने से ये होता है कि ये मतलब कोई ख़ास कोफ्ता मसाला बिल्कुल ना लें कि आप परेशानी होगी इसमें क्या डालें। घर के सादे मसाले लें और इसको आप कीमे में डाल लें। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकती हैं, वो भी अच्छा लगता है। और उसके बाद जी आप इसको ब्लेंड कर लें, अच्छी तरह ब्लेंड कर लें कि इसकी वो कह लें कि वो जो है रेशे टूट जाएं और थोड़ा चंकी बन जाए। चाहे तो बिल्कुल पेस्ट भी बना सकती हैं, लेकिन चंकी बना सकती हैं। उसके बाद आप इसमें अगर अगर आपको लगे कि बाइंडिंग के लिए अंडा डालना चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप इसमें बेसन सादा भी डाल सकते हैं, जैसे मैं सादा डालूँगी भुने बगैर। और इसके अलावा इसमें आप बाइंडिंग के लिए चने पीस के भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आज जो डालूँगी मैं सादा बगैर भुने ही बेसन डाल दूँगी। और ये चॉप अच्छी तरह हो चुका था कीमा, तो उसमें जी फिर मैंने ये जितने भी से सब्ज़ मसाले वाला मैंने और प्याज वगैरह, इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ना है। जितना पानी आपने अच्छी तरह निचोड़ा होगा तो आपके अच्छे कोफ्ते बनेंगे। अदरवाइज़ अगर इसमें पानी रह गया या कोई भी नमी ऐसी रह जाती है तो कोफ्ता जी टूटने का बड़ा एक एहतमाल जिसे कहेंगे। आज मैं ज़रा सही वाली उर्दू बोल रही हूँ आपके साथ, तो कोफ्ते टूट सकते हैं। ये देखिए मैंने भुने बगैर इसमें 3-4 टेबलस्पून बेसन डाल दिया और इसका बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा था टेस्ट के। आप कहोगे भुना हुआ नहीं डाला तो कोई फ़र्क होगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था। इसलिए आप बिंदास होकर डाल सकते हैं बगैर परेशानी लिए कि इसमें कोई स्मेल ना आए, कुछ ना आए। कुछ भी नहीं है, ये वैसे भी टूटता नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने फिर भी एहतियातन डाल दिया कि चलो डालने में कोई वो हर्ज नहीं है। इसके अलावा इसको फिर मैंने निकाल दिया है एक ट्रे में। ट्रे को आप ग्रीस करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ हाथ ज़रूर ग्रीस कर लें, क्योंकि हाथ ग्रीस करके ही आप कोफ्ते बना सकते हैं। पानी कोशिश करें ना लगाएं, बस हल्का सा ऑयल आप फैला के हाथों पे और बस ये गोल गोल से कोफ्ते दबा दबा के बना लें तो बड़े ही अच्छे बन जाते हैं। 1 किलो में कम से कम भी 30-32 कोफ्ते बन सकते हैं घर में। लेकिन मैंने इस दफ़ा जो खिदमत हासिल की थी इशरत से ली थी, तो इशरत ने जी बस इसके 25 कोफ्ते बनाए। लेकिन मैंने कहा चले खैर ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और उसके बाद इसको मैंने उठा के ट्रे को रख दिया फ्रिज में, ताकि जो कोफ्ते हैं वो थोड़े से अच्छी तरह मैरिनेट भी हो जाए। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये कह लें कि आपस में बाइंडिंग भी इनकी हो जाए। उसके बाद जी फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको मैंने डाला है एक पैन में। और ऑयल इसमें थोड़ा सा खुला ही जाता है, क्योंकि कोफ्तों की जो बुनाई होती है ना, वो बगैर ऑयल के, ये कोई भी मसाले की बुनाई बगैर ऑयल की होती नहीं। आप भले बाद में उतार लें, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि आप ना इसकी बुनाई अच्छी तरीके से कर लें, ऑयल ज़्यादा डालें। अच्छा, साथ ही मैंने 4 अदर टमाटर ले लिए, उसमें 2-3 हरी मिर्चें मैंने डाल के इसको ब्लेंड कर लिया, ताकि जब मैं इसमें अनियन डालूँ तो फिर ये होगा कि ये फ़ौरन ही ज़रा ब्लेंड हो जाएगा। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर बाज़ का अगर आप ऐसे भी प्याज डाल दें तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंड होने में। इस तरह चूँकि ऑलरेडी मिक्सर बना हुआ होता है, तो इसमें जैसे ही आप प्याज डालें तो वो फ़ौरन ब्लेंड हो जाता है। तो ये आप देखें इतने गोल्डन प्याज होने ज़रूरी हैं। उसके बाद जी मैंने इसको ब्लेंड करते हुए 1 कप भर के दही भी डाल दी थी। दही डाल ली है, उससे ये होता है कि इसका जायका कोफ्तों का अच्छा बनता है। और अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल मसाले के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा बनता है शोरबा,
ठीक होता है। तो लिहाजा इसमें यह है कि दही थोड़ा डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर प्याज अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे, टमाटर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो साथ ही जो आपने जितने भी घर के मसाले हैं वो दोबारा डाल दें। वही हरी मिर्च तो खैर ब्लेंडिंग में चली गई थी। प्याज में क्या गया है, लाल मिर्चें पिसी हुई गई हैं, इसके अलावा इसमें सूखा धनिया चला गया, हल्दी चली गई, सॉल्ट चला गया। और आप ये देखें कि ये आपने इसको अच्छी तरह मसल के करना है, और थोड़ा सा पानी ऐड करके अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो ये आप सामने आपके सारी मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं किस तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें इस तरह चम्मच चलाइए, देखिए अब काफ़ी भुनाई आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी कि अच्छी इसकी भुनाई होगी है। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसको और भुना था इसके मसाले को। उसके बाद मैं अब इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। कोफ्ते आपने बहुत आराम से इसमें ऐड करने हैं, और उसके बाद आपने पहले आँच आप हल्की कर लें मसाले की, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये सारी इसकी बुनाई हो गई है। मसाला आपने अच्छी तरह भूनना, फिर इसमें आपने कोफ्ते रखने हैं। तो जब कोफ्ते डालने से पहले हल्का सा आप इसकी आंच कम कर लें, क्योंकि तेज़ आंच होगी तो मसाला आपका फ़ौरन लग जाएगा। तो बस यहाँ जी आपने कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्ते डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ कोफ्ते आपके टूट भी सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बाइंडिंग हुई भी है, लेकिन फिर भी चीज़ों में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसको एक एक करके ऐसे रख दिया और उसको मैंने ढाम दिया। तो ढामने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, मतलब ये कि दोनों तरफ से इसके जो पैन के सिरे हैं वो पकड़ के, तो उसको थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि ना ये जो है ये मतलब थोड़े से अपनी जगह से हिल जाएं। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब नीचे थोड़ी सी इसकी एक तय पक जाए, उसके बाद इसमें मैंने ऊपर गरम मसाला डाला, सूखा धनिया, और मेरे पास ज़ीरा कूटा हुआ पड़ा था वो मैंने इसके ऊपर डाला। उसके अलावा मैंने इसके ऊपर मेथी डाली ताकि ये थोड़ा सा ना इसमें मसाले में भी सारा जायका चला जाए। और वो यकीन माने इसमें जायका वाकई बहुत अच्छा आता है। आप यूँ कीजिएगा कि जो मेथी है ना वो कोशिश करें कि मसाले में ना डालें। बाज़ का ये होता है जब मसाला ओवर कुक हो जाता है तो उसमें जो कभी कभी ऐसा होता है कि मेथी थोड़ी कड़वाहट भी ले आती है, और लिहाजा आप इसको दोबारा डांपें, और डांपने के थोड़ी बाद आपने इसको दोबारा हिलाना है। और ये देखें कितनी प्यारी शक्ल है मसाले की। उसके बाद ये इसको आपने मैंने एक दो दफ़ा हिला लिया इसे बस पैन को ही, फिर जी मैंने इसको हल्के हाथों से आप देखें दोबारा मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, और भुनाई तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी। बस ये कोफ्ते अपनी जगह ज़रा बाइंड हो जाए, इसलिए फिर मैंने ना इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हिलाया ताकि ये टूटे भी ना, और कोफ्ते भी जो है बाइंडिंग कोफ्तों की हो जाए। उसके बाद जो मैंने इसमें पानी डाला, हरी मिर्चें साथ मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि हरी मिर्चें पकते में बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे भी आजकल इतनी नकली मिर्चें आती हैं, जिस किस्म की जिस ब्रांड की ले लो मर्जी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कहा बहुत अच्छी अभी तक हरी लाल मिर्चें पिसी हुई कहीं देखी हूँ। तो ले जी बस इसके बाद जी खाना रेडी है। बताइए आज की अपने हस्बे आदत आप इसको हस्बे आदत हस्बे ज़रूरत इसको आप गाढ़ा कर लें, और फिर जनाब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। उसके बाद जी आज हमारी कहाँ की तैयारी है वो जी, आज मैं जा रही हूँ, सना ने अम्मी का खाना किया था। अम्मी ने बहुत रिफ्यूज़ किया कि आप मत करें, लेकिन कहनी अम्मी आपने घर देखने आना तो प्लीज़ आप ना ज़रूर मेरी तरफ खाना खाएं। तो बस ये मैं रेडी हो गई थी। आज मैंने चूँकि कहीं जाना था, लिहाजा में हल्के से बाल अपने सेट किए, और सना का जी मैंने उसका बर्थडे का एक गिफ्ट रहता था वो जी इसका मैंने कहा सूट ले जाते हैं। साथ में मैं घर में गाजर का हलवा बनाया था वो रखा मैंने साथ उसके। मेरी अम्मी प्यारी तैयार हो गई हैं। अम्मी आप सना घर मुबारकबाद देने जा रही हैं? जी बिल्कुल, अपनी बेटी सना के घर जा रही हूँ मुबारकबाद। आपकी चौथी बेटी बाकी बेटियां आपकी दोबारा मिलने आपसे आ जाएंगी। तो ये वो भी कह रही थी कि आंटी को बुलाते, मैं कहीं आप घर आ जाना, चलो सना की तरफ से चले जाते हैं, हमने इसका घर देखना है। तो चले जी, बहुत सी दुआएं सना के लिए, अल्लाह अपने घर में खुशाबाद रखे उसको। अम्मी का जिसने स्पेशल खाना किया है कि वो आंटी आई मेरे घर में, तो चलो अम्मी ने जाना तो था वैसे उसके घर के लिए, लेकिन अब जो स्पेशली उसने खाना किया है कि हल्के नमक मिर्च वाला आंटी के लिए खाना करती हूँ। चलो कुमैल आ जाओ, चले चलते हैं अम्मी वो खेल। नहीं मां दी दुआवां जड़ियां ना वो बहुत झोलियां भर दियां, झोली भर के क्या हो गया भाई, ले लो, क्या है? तुम्हारी अम्मी की चौथी बेटी हो तुम। हाँ मेरी चांदनी रोशनी कैसे जायदाद मेरे नाम ना दी। ओके मेरे बेटा, वो अम्मी बांट चुकी हैं पहले भी। अच्छा उसमें मम्मी बांट चुकी हैं। आप भी कुछ तोड़ेंगे? बहुत शुक्रिया जी। ले जी हम सना घर पहुंच चुके हैं, और अम्मी ने कहा कि बेटा आप खुद अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी गिफ्ट ले लेना।
तो उसके बाद जी वो अम्मी की चौथी बेटी ने जी कि घर की मैं तलाशियाँ ले रही थी तलाशियाँ क्यों लेनी, वैसे सामने सजावट की चीज़ें पड़ी थी, मैंने कहा देखती हूँ उसमें क्या है। ये इसने नया सना ने वो था कटलरी के लिए वो थोड़ा सा एक बॉक्स मंगवाया हुआ था, अच्छा प्यारा था। इसके अलावा साथ डेकोरेशन में जो चीज़ें थी वो खाने पीने का सामान था, कैंडीज़ थी, इसमें पीनट से मतलब ड्राई फ्रूट्स का जितना भी सामान था और ये रखा हुआ था। और खैर अच्छा माशाल्लाह मज़ा आ रहा था देख के सारा सामान। सना के घर चूँकि अब नया बना है ना माशाल्लाह, तो अब तो खैर बहुत नया भी नहीं रहा, लेकिन जब जाते हैं ना कोई ना कोई मज़ेदार नई चीज़ पड़ी हुई होती है तो बड़ा मज़ा आता है उसको देख के। तो ये जी हम खाने की अब बारी बारी आना शुरू हो गया था। सना ने बहुत ज़्यादा अहतमाम किया, बल्कि अम्मी से मना कर रही थी कि बेटा हमने बहुत ज़्यादा अहतमाम किया, लेकिन सना बहुत खुश थी। वो कहती कि अगर आज मेरी अम्मी भी होती तो मैं इतनी खुश होती जितनी कि आप के आने से खुशी हुई है। और सच्ची बात है सना का प्यार था कि अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा वो अपनी ख़ास जज्बात रखती है। अल्लाह सबकी माँओं को ज़िंदा रखे, सलामत रखे। अपने क्योंकि माँ बाप का यहाँ जी वो क्या कहते हैं, यही बता रही थी अम्मी से कि अम्मी आंटी आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अम्मी है मेरे घर में, लेकिन चूँकि उनकी कमी बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है, लिहाजा समझे कि मैंने आपका उनसे बढ़ के समझे स्वागत किया है। तो यहाँ क्या कहते हैं, आलू चिकन है, ये सना की बड़ी स्पेशल डिश है, वो बनाती है। उसके अलावा फ़िश थी और ये स्टार्टर में इन लोगों ने ये रखा, फिर पालक बनाई थी, शलजम बनाए थे और बहुत हल्की मिर्च के, और मटन हाला इसमें कोई स्पाइस नहीं था, मेरे ख्याल थोड़ा सॉल्ट होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार था बना। वाइट सॉस पास्ता था बच्चों के लिए और पुलाव जी मेरे लिए। मैंने कहा था सना इसमें से मेरा दिल आज पुलाव खाने का, बड़ा टाइम हो गया मैं तुम्हारे हाथ का पुलाव चिकन पुलाव नहीं खाया। तो खैर जी उसने कहा कि चलो जी जनाब मैं आपके लिए चिकन पुलाव, और बड़ा इतना मज़ेदार पुलाव था। मुझे लगता है सना के हाथ का सबसे मज़ेदार पुलाव यही था जो अब तक मैंने खाया। तो वाइट सॉस पास्ता भी और पुलाव भी बच्चों, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स इतने शौक से नहीं खाते। जैसे कि आप सबको ही पता है कि हर घर में यही मसाइल होते हैं कि बच्चों ने ये सब्ज़ियाँ नहीं खानी होती। लेकिन खैर जी उसने बच्चों के लिए बड़ों के लिए हर किस्म का बड़े मज़ेदार किस्म का खाना तैयार किया हुआ था। और अम्मी तो बल्कि कह रही थी मुझे 4 दिन रख लो सना अपने पास ताकि ना मैं यहीं रह जाऊँ। तो मैंने कहा अम्मी खाती नहीं, क्योंकि अम्मी बहुत एहतियात करती हैं, लेकिन ये है कि उसने इतना एहतमाम किया हुआ था 4 दिन, इसलिए अम्मी कह रही थी कि चलो मैं तुम्हारी तरफ रहती तुम्हारा खाना पूरा आता है। तो कहने लगी नहीं आंटी आप 400 साल मेरी तरफ रहे, मैं ताज़ा खाना आपको पका के दूँगी। तो खैर जी ये बड़ा ही ज़बरदस्त, आप देखें सैलड हर चीज़ में आज जो सच्ची बात है सना का प्यार झलक रहा था। मच साइमा, बहुत खूबसूरत सूट है कलर भी बहुत माशाल्लाह, प्यारा और कलर बहुत प्यारा है। और खोल के देखो, ये देखिए ना, पहन के आएगी ना सना फिर कल। कल पहन के आऊंगी। कल होगी पहन के। कल करके लला को तो लैला दे दुआले हो गई हैं, लैला तेरे दुआले हो गई हैं, तेरे समझ आ जाना है। कितना नाइस, ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। वेरी नाइस। समय कल ही डलवाई है? चलो देख लो क्या डरा हुआ है, नहीं सादा ही है, कल ही तो नहीं डलवाई हुई इसमें। अच्छा अच्छा, इसमें क्या, इस्त्री की लाइन हाँ थी वो ना, इस्त्री की हाँ, लाइन थी। बहुत प्यारा सूट है। हाँ, गला भी बहुत अच्छा बना हाँ है, बहुत अच्छा गला बहुत लगा। प्यारा बना। इसका कहाँ से लिया था? ब्रीजे से, वो पीछे से देखना, पीछे क्या है? मतलब दुपट्टा 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 नहीं, ये बड़ा अच्छा क्रॉस स्टिच का ना ये। अच्छा, क्रॉस स्टिच का बहुत प्यारा है। नहीं नहीं मतलब इसका काम क्रॉस स्टिच है सुना ये समझ वीडियो चे काटने नहीं चगला जाएगा ना। नहीं नहीं मतलब एक ब्रीजे की जान, ब्रीजे ब्रांड है। ब्रांड भी है ना। नहीं नहीं मतलब ये काम क्रॉस स्टिच के हाँ, समय से ऊपर। तुम्हारा दुपट्टा था याद नहीं? तुम्हें तुम्हारा दुपट्टा मुझे बड़ा पसंद है, तुम्हारा सूट दुपट्टा बड़ा प्यारा था उसका। पता नहीं मैंने आप याददाश्त में हाँ, ब्रीजे के ऐसे ही आते हैं। और इसके ना वो क्रॉस स्टिच कढ़ाई को कह रही क्रॉस गोरी स्टिच सी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा गोरी सी है मेरी फ्रेंड, उन पे बहुत अच्छा लगेगा। ये पहनेगी तो 4 चांद लग जाएंगे सूट को। और बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। आई मैं तो सूट चुका लगी था, कमीज नहीं आती। थैंक यू समय तेरी ही वैसे ना चल जानी जूते लगा ले ला तू भी यही ले ले सुबह मेरे चल जी सना को अच्छा लगा। सना सरप्राइज था ये इसमें था कि आपको अच्छा लगेगा सिला हुआ। मैंने कहा स्त्री दोगे तुमने कोई नहीं सिलवाना है ना, कर लेता पहन भी ले। दूसरा और गिफ्ट केड़ा सना वो अब तुम ये जी सना को अपने बर्थडे का लास्ट गिफ्ट बहुत पसंद आया, और इसके बाद ये बर्थडे गिफ्ट बंद हो गए, अब कोई और गिफ्ट शुरू हो जाएंगे। तो मज़ेदार जी चाय, बहुत मज़ेदार, सना की माशाल्लाह बेटी बहुत मज़ेदार चाय बनाती है। और चाय के साथ जी लुत्फ़ दुबाला किया सना ने घर में बनाया हुआ था कैरेट केक, बड़ा ही मज़ेदार था।
और ले जी उसने बुलेट जो है वो लिया हुआ है अमन, और रोज़ ही कुछ ना कुछ उसमें से बनता है और हमारा हिस्सा भी हमें मिल ही जाता है। तो बहुत मज़ेदार मोस्ट किस्म का केक था। शायद सना की व्लॉग में आपको रेसिपी इसकी मिल जाए। और ये डिश भी बड़ी प्यारी थी, ये मेरे ख्याल में ये मरी से लाई थी। तो बहुत बहुत मज़ेदार केक था। और घर के बने हुई चीज़ों की तो और ही बात होती है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो वैसे भी बाहर का खाना या बाहर की चीज़ें शौक़ से नहीं खाती, और सारी उम्र अम्मी ने हमसे ही घर के ही खाने बनवाए और वो घर का ही खाना शौक़ से खाती हैं। तो खैर जी बहुत ज़बरदस्त था, चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी, और ये केक तो वाकई कैरेट केक था, बहुत ज़बरदस्त था। और आजकल ताज़ी गाजरें हैं तो ज़रूर आप बनाएं, इसकी रेसिपी बहुत आसान है। मेरे ख्याल में अपने चैनल पे मैं लास्ट ईयर में दे चुकी हूँ। और आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, अवन अगर आपके पास नहीं है तो। गाजरों से बनाएं केक, सिंपल रेसिपी है, बस आप गाजरें ऐड कर दें। और टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्योंकि गाजरों में नमी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा ये ड्राई होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त केक बनता है। आम जो कोई भी रेसिपी जो भी फॉलो करता है, बस उसमें आप थोड़े से बादाम पिस्ते डाल लें। इसके ज़्यादा इसमें पिस्ते डलते हैं, अखरोट डलते हैं, तो आप अखरोट डाल लें। तो यहाँ जी सना अम्मी के लिए सूट लेके आई थी और अम्मी को बड़ा पसंद आया, क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर था। डार्क भी और ब्राइट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलर था। ब्लू इसका था, प्लेन ट्राउज़र, फूलों वाली जी इसकी थी शर्ट, और साथ दुपट्टा भी बहुत प्यारा था इसका, लाइट ग्रीन सा। तो अम्मी मीजी पहनने में काफ़ी चूज़ी हैं, तो इनको अम्मी को बड़ा अच्छा लगा। और खैर जी बहुत शुक्रिया सना का। अब बल्कि अम्मी ले नहीं रही थी, बल्कि नाराज़ हो रही थी सना से कि तुमने क्यों तो कल कहते नहीं आंटी आप मेरी अम्मी जैसी हैं, तो मुझे अच्छा लगा आपका आना। तो खैर जी हमें भी आना अच्छा लगा, उसको बुलाना अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया सना आपने बुलाया। और अम्मी बहुत खुश आई, और अम्मी तो इसको हमेशा कहेंगी मेरी चौथी बेटी है, अल्लाह इसको अपने घर में खुश आबाद रखे। तो यहाँ जिसके बाद हमारी वापसी थी। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग आएगा, बड़ा मज़ेदार होगा। मैं शर्तियाँ कह सकती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे जी मिलते हैं नए व्लॉग में, नई रेसिपीज़ में, और यहाँ और नई रेसिपीज़ में और नई पार्टीज़ में। बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ, इंशाल्लाह ताला अगला बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होगा। तो मिलते हैं जी नए व्लॉग में, नए एहसास, नए जज्बात के साथ। तो इंशाल्लाह ताला टिल देन अल्लाह हाफिज़।